फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं MS एक्सेस के बारे में। MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डाटा को मैनेज करता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि MS एक्सेस एक डाटाबेस होता है जिसे हम RDBMS कहते हैं। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर हम डाटाबेस को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। यदि हम नाम नहीं भी देते हैं, यहाँ पर फाइल नेम नहीं भी देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो डाटाबेस नंबर वाइज सेव होगा। यहाँ पे जैसे हमने दे दिया एजू, और यदि इसकी लोकेशन देना चाहें तो यहाँ पर हम कोई भी लोकेशन दे सकते हैं जहाँ भी आप सेव करना चाहें, या फिर आप ऐसे ही ओके कर दे और क्रिएट पे क्लिक कर दें तो वो डाटाबेस में ही सेव होगा। यहाँ पे इसमें सभी ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिन पर हम कार्य करते हैं। यहाँ पे डाटाबेस में MS एक्सेस में हम किसी भी कार्य को करने के लिए टेबल, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है टेबल। इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास टेबल का होना आवश्यक होता है। तो हम यहाँ पर आपको आज MS एक्सेस में टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करना ही बताएंगे। इसके बाद एक एक करके हम एक्सेस की सभी सीरीज को वीडियो वाइज प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपको कम्प्लीटली MS एक्सेस के बारे में नॉलेज होगा। यहाँ पर आप MS एक्सेस के बारे में कम्प्लीटली सीखेंगे, जिसे हम किसी भी टेबल को बनाकर उसे क्वेरी में ऐड कर सकते हैं। उसकी क्वेरी हम बना सकते हैं। क्वेरी के द्वारा हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्म के रूप में भी हम बेस को सेव कर सकते हैं और उसी टेबल से हम रिपोर्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट टेबल डिजाइन इन MS एक्सेस। यहाँ पे सबसे पहले टेबल पर जाएंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ही हम टेबल पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर टेबल का नेम दे सकते हैं। ये मोड आपके सामने उपस्थित हो प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ से न क्रिएट करके यदि आप क्रिएट टैब से भी क्रिएट करना चाहें तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं क्रिएट पे और टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल 2 हमारे सामने प्रेजेंट है, इस पर ही राइट क्लिक करके हम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन व्यू यहाँ भी, और यदि हम यहाँ पे क्रिएट पे जाके इस ऑप्शन के अलावा भी हम टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन यहाँ पर ऑटोमेटिक ही खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हम टेबल डिलीट कैसे करते हैं, टेबल को डिलीट करने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करके यस करेंगे डिलीट करना हो तो। अब यहाँ से हम क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, टेबल डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप टेबल नेम देना चाहे तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम टेबल नेम नहीं दे रहे हैं, हम ऐसे ही ओके कर रहे हैं। तो इसके सामने हमारे सामने एक टेबल डिजाइन खुल के आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें फील्ड नेम देना होता है। यहाँ पे उसका डाटा टाइप, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन की ऑप्शनल है, आप दे या ना दे। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ फील्ड्स क्रिएट करते हैं जिनका डाटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया नेम, एंटर किया। यहाँ पे आपके सामने ये हमारा 2013 का वर्जन है। इसमें यदि शॉर्ट टेक्स्ट या थ्योरिकल कोई डाटा हो जो आप फील्ड नेम में भरना चाहते हैं या फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। यदि लॉन्ग टेक्स्ट होने वाला हो फील्ड नेम में तो लॉन्ग टेक्स्ट डाटा टाइप सिलेक्ट करिए। और यदि इधर किसी प्रकार का नंबर हो तो नंबर, और डेट टाइम की फील्ड हो तो डेट टाइम, करेंसी से रिलेटेड ऑटो नंबर, ऑटोमेटिक नंबर होने वाला हो तो आप ऑटोमेटिक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिकल फॉर्म के लिए यस या नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक, अटैचमेंट, कोई फाइल लिंक करना हो, कैलकुलेट, लुकअप विजार्ड। यहाँ हम एक एक करके सभी डाटा टाइप्स को सीखेंगे। तो आइए हम इसे एक एक करके आपके सामने रखते हैं। हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लेंगे। सीरियल नंबर को हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक नंबर में आए तो यहाँ पर उसे ऑटो नंबर में एंटर कर देंगे। यदि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना हो तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए स्किप करके। यहाँ पे हमने डाटा दिया नेम। नेम में हमारा डाटा शॉर्ट रहने वाला है, इसलिए हम शॉर्ट टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करते हैं। एड्रेस लॉन्ग हो सकता है, इसलिए L टाइप करके लॉन्ग टेक्स्ट डाटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ DOB, तो इसे डेट एंड टाइम में सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट हमारी लॉन्ग टेक्स्ट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, तो हम शॉर्ट टेक्स्ट में ही रख देंगे। ईमेल ID हो तो ईमेल ID एंटर, इसे हम हाइपर लिंक में अटैच कर देंगे। डॉक्यूमेंट अटैच करना हो तो डॉक्यूमेंट्स एंटर। यहाँ पे हम अटैचमेंट ATT टाइप करते ही अटैचमेंट आ जाएगा। सैलरी हो तो नंबर में। अब यहाँ से हम राइट में क्लोज टेबल 1 पे जाएंगे और यहाँ से हम यदि सेव करना चाहते हो तो यस करें और डाटा डिजाइन टेबल
टेबल डिजाइन नहीं सेव करना चाहते हैं तो नो करें ही, तो हम इस वाली डिजाइन को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अब इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। अब हम इसमें टेबल डिजाइन क्रिएट कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे डाटा टाइप को डाटा एंटर करेंगे। एक एक करके डाटा हम फिल्ड कर देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दिया aman@gmail.com एंटर। यहाँ पे 0 पे क्लिक करने से हम डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। ऐड, यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच करके एज ए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड। यदि और भी अटैच करना हो तो आप ऐड पर क्लिक करके यहाँ से आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर आ गया है, इसलिए 2 डाटा इसमें ऐड है। मीरा कुमारी इंजीनियर। यहाँ पे जब हमने डाटा फील्ड के अकॉर्डिंग डाटा टाइप सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर कैलेंडर भी बन के आ जाता है। यदि आप कैलेंडर से डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पीछे ईयर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तो ऐड कीजिए। टैप करके आप नेक्स्ट सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेट को मैन्युअली टाइप करेंगे। डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेंगे। इसी तरह जितने भी डाटा हमको फिल करना हो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने डाटा को फिल कर लिया है। आप जितने भी डाटा को फिल करना हो फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ से डाटा टेबल को देख सकते हैं। यदि डिजाइन हमें ओपन करना हो तो डिजाइन इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू, और यहाँ पे किसी भी सेल को आप और इंसर्ट करना, किसी भी रो को इंसर्ट करना चाहे तो रो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अल्टरेशन करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे। इस टेबल को ओपन करके देखेंगे ओपन। अब यदि इसी टेबल को हमें, यह हमारा हो गया था टेबल डाटा। अब इसी टेबल डाटा को फॉर्म के रूप में ऐड करना हो या देखना हो तो हम क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पर मोर फॉर्म्स में जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फॉर्म के रूप में इसे कलेक्ट कर लिया है। इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्म व्यू कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा फॉर्म के रूप में आ चुका है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, हमने फॉर्म का आज ओनली डेमो ही दिया है आपको, और इसमें टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, किस तरह से हम डाटा को फिल कर सकते हैं और उसके साथ हम फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।